कभी कभी शहर की भीड़ से दूर उन जगहों में ऐसी बातें छुपी होती हैं जिन पर लोग आज भी खुलकर बात करने से डरते हैं। ये कहानी है एक ऐसी जगह की जहां आखिरी बचा हुआ लैंप आज तक बुझा नहीं है। कहते हैं उसे बुझाने वाला कभी वापस नहीं लौटा। फेडन। नरेश, एक कॉलेज का स्टूडेंट, अपने दोस्तों के साथ शाम को पास के पुराने चौपाटे जाने का प्लान बनाता है। लोगों का मानना है कि उस चौपाटे पर एक पुराना टंगिया हुआ लैंप है जो कई सालों से जल रहा है, जबकि आसपास कोई लाइट नहीं। दोस्तों को यह सिर्फ अफवाह लगता है, पर नरेश थोड़ा ज्यादा जिज्ञासु था। रात को सभी पहुंचते हैं। हवा में अजीब सन्नाटा, जैसे किसी ने सारी आवाजें निगल ली हों। कैमरा चौपाटे के टूटे झूले, जंग लगे स्लाइड, उखड़ी हुई बेंच दिखाता है, और बीच में एक पुराना लोहे का खंबा। उस पर लटक रहा है एक पीला, कमजोर लेकिन लगातार जलता लैंप। नरेश आगे बढ़कर उसे देखता है। ये सच में जल रहा है, पर यहां तो बिजली का कनेक्शन ही नहीं है। अचानक हवा का तेज झोंका आता है, लेकिन लैंप हिलता तक नहीं। दोस्तों को बेचैनी होने लगती है। जैसे ही वे चौपाटे में आगे बढ़ते हैं, उन्हें झूलों की हल्की चूं चूं की आवाज आने लगती है। हालांकि आसपास हवा बिल्कुल नहीं। वे मुड़कर देखते हैं, एक झूला बिना किसी के धीरे धीरे झूल रहा है। दोस्त डरते हैं। नरेश उसे हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही हाथ करीब जाता है, बस वहीं रुक जा। एक बहुत धीमी, सांसें भरी आवाज। सब उछलकर पीछे हटते हैं। अचानक चौपाटे के किनारे बैठे एक बुजुर्ग पर कैमरा फोकस होता है। वे बड़े ध्यान से उस लैंप को घूर रहे होते हैं। नरेश उनके पास जाता है। बाबा, ये लैंप कैसे जल रहा है? बुजुर्ग बिना पलक झपकाए बोलते हैं, बेटा, ये लैंप रोशनी नहीं देता, ये नज़र रखता है। जो भी इसे बुझाने की कोशिश करता है, वो चौपाटे से बाहर नहीं जा पाता। दोस्त घबरा जाते हैं। नरेश इसे मजाक मानता है। नरेश मजाक में लैंप को छूने की कोशिश करता है। जैसे ही उसकी उंगलियां लैंप के ग्लास को छूती हैं, पूरा चौपाटा एकदम चुप। हवा रुक जाती है, आवाजें रुक जाती हैं। दोस्त पीछे हटते हैं। लैंप की रोशनी धीरे धीरे लाल होने लगती है। नरेश का हाथ वापस नहीं जा रहा, जैसे कोई पकड़ लिए हो। दोस्त उसे खींचते हैं और आखिरकार नरेश हाथ छुड़ा लेता है। लैंप की रोशनी वापस पीली हो जाती है। बुजुर्ग उनकी तरफ देखते हैं। सालों पहले इस चौपाटे पर एक घटना हुई थी। एक चौकीदार था जो हर रात यही लैंप जलाकर पहरा देता था। एक रात वो अचानक गायब हो गया। लोगों ने खोजा, पर सिर्फ उसका लैंप मिला। उस दिन के बाद से ये लैंप खुद ब खुद जलने लगा। कहा जाता है उसकी ड्यूटी अभी भी पूरी नहीं हुई है। जो भी लैंप में दखल देता है, उसे वो रोक लेता है। दोस्त भय से एक दूसरे को देखते हैं। अब जगह में हल्का धुंध छाने लगता है। झूला अचानक जोर जोर से हिलने लगता है। बेंच खड़खड़ाने लगती है। नरेश के पास से बहुत ठंडी हवा गुजरती है, जैसे कोई अदृश्य आकृति उसके करीब से निकली हो। बुजुर्ग चिल्लाते हैं, भागो, आज रात वो पहरा दे रहा है। सभी भागने लगते हैं, लेकिन पीछे से धीमी कदमों की आवाज आने लगती है, जैसे कोई भारी जूते घसीटते हुए आ रहा हो। दोस्त सड़क की तरफ पहुंच जाते हैं, पर नरेश मुड़कर देखता है, लैंप पहले से ज्यादा तेज चमक रहा है। एक पल को उसे लगता है उस रोशनी में किसी की परछाई खड़ी है। बुजुर्ग गहरी आवाज में कहते हैं, याद रखना बेटा, कभी भी उस चौपाटे पर अकेले मत जाना, और कभी उस लैंप की लौ को छूना मत। वो चौकीदार की ड्यूटी है, इंसानों की नहीं। आज भी वो चौपाटा बंद पड़ा है। लोग कहते हैं रात को वहां से हल्की पीली रोशनी दिखाई देती है, पर कोई ये नहीं जानता कि वो रोशनी चौपाटे को जगाती है या किसी को रोक कर रखती है। धीरे धीरे फेड आउट।